गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम आगे पढ़ाएंगे, अगला हेडिंग है यह अति चालकता। ठीक, कल वैद्युत शक्ति हुआ था, आज हेडिंग डालिएगा अति चालकता। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप रेट से लिखेंगे। अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी। ये जो सुपर मतलब ये जो सुपर कंडक्टिविटी है, इसको क्या कहेंगे? कहेंगे कि कुछ पदार्थों में ताप व प्रतिरोध का संबंध असामान्य होता है। आप दिखाएंगे, लिख भी दीजिए। कुछ पदार्थों में ताप व प्रतिरोध में संबंध असामान्य होता है। असामान्य होता है, ठीक है, असामान्य होता है। लेकिन निम्न ताप की एक निश्चित सीमा के बाद निम्न ताप के एक निश्चित सीमा के बाद प्रतिरोध अचानक तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। तो इस घटना को अति चालकता कहते हैं। अति चालकता कहते हैं। और जिस ताप पर शून्य होता है उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। और जिस ताप पर शून्य होता है उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं, ठीक है। ये दिखाएंगे। इस पर कौन काम किए थे? कैमरलिंग 19 वैज्ञानिक। कैमरलिंग 19।
1911 में काम किए थे, 1911 में। इस पर देखिए अति चालकता पे कैमरलिंग 19 वैज्ञानिक ने, कैमरलिंग 19 वैज्ञानिक 1911 में, ठीक है, काम किए थे। बताए थे कि अति चालकता में प्रतिरोध शून्य होने का अर्थ, यदि मतलब जिस चालक तार में प्रतिरोध अगर शून्य हो जाता है, जिस चालक तार में प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ठीक है, तो उस चालक तार में धारा बिना ऊर्जा क्षय की बहेगी, उस चालक तार में धारा बिना ऊर्जा क्षय की बहेगी, और उसमें एक बार धारा आ गई तो वह आदिकाल तक यानी अनंत काल तक धाराएं लगातार बहती रहेगी, भले उसके बाद उसमें दोबारा लाइन आए या न। यानी लाइन आप कहीं से काट भी देते हैं तब पर भी उसमें क्या होंगे, करंट प्रवाहित होंगे, ठीक। मतलब एक बार लाइन आ गया सो आ गया। लेकिन यह निम्न ताप के एक निश्चित, मतलब यह निश्चित ताप पर संभव जिस दिन होगा तब, यानी उन्होंने बताया कि जिस दिन कमरे के ताप पर अति चालकता संभव हो जाएगा तो उस दिन पूरे विश्व की ऊर्जा समस्या का समाधान हो जाएगा और सभी सिस्टम अच्छे से चलेंगे। लेकिन यह हो नहीं सका। उन्होंने बस एक मानक बताया कि जिस दिन अति चालकता कमरे के ताप पर संभव हो जाएगा उस दिन पूरे विश्व की ऊर्जा समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरे विश्व में ऊर्जा समस्या क्या है, करंट है। ये भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे विश्व में लाइन के लिए झंझट होता है, ये नहीं कि बस भारत में लाइन कट गया या फिर वहां पे ऐसा कट गया, नहीं, पूरे विश्व में ऐसा है, ठीक है। क्योंकि लाइन ऊपर से तो आता नहीं है आदिकाल के लिए, नीचे से बनता है, तो जो मानव बनाएगा वो जल्दी खत्म होगा, जो मानव बनाएगा वो जल्दी खत्म होगा, जो नेचुरल होगा वो खत्म ही नहीं होगा। तो नेचुरल तो है नहीं, मानव बनाए अपने बनाए हुए सिस्टम में क्या है, परेशान है, ये सब भौतिक संसाधन है, ठीक है, ये चीज। फिर अब आगे पढ़ाएंगे। अगला हेडिंग है किलोवाट घंटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इसको आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट आवर्स ना, हो गया। अब इसको देखिए क्या कहेंगे, जो हम लोग वैद्युत ऊर्जा, जो हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा यूज पढ़े अभी पीछे, तो उसका यूज जो हम लोग करते हैं, यह वैद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए, वैद्युत मतलब जो हम लोग के घर की बिजली है इसका मूल्य निकालने के लिए किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं जरूर, लेकिन इसमें वैद्युत ऊर्जा को प्रयुक्त करके लाते हैं, न कि वैद्युत शक्ति, क्योंकि इसमें देखिए किलो वाट है ना, वाट के हिसाब से कुछ लोग बताते हैं कि यह वैद्युत शक्ति पर निकालते हैं इसकी मूल्य, वैद्युत शक्ति के द्वारा नहीं निकालते हैं बल्कि वैद्युत ऊर्जा के द्वारा, वैद्युत ऊर्जा के द्वारा क्या करते हैं, घर की बिजली की मूल्य निकालते हैं, घर की बिजली का बिल का मूल्य निकालते हैं, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एक विशेष मात्रक या इसके लिए एक विशेष मात्रक प्रयुक्त किया गया है, किलोवाट घंटा या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का प्रयोग करते हैं। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं,
यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसको बल्कि आप लिखते रहिए तो सही रहेगा। लिखेंगे घरों में प्रयुक्त होने वाली बिजली का मूल्य निकालने के लिए वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, न कि वैद्युत शक्ति का, ठीक है, दिखाएंगे। बिजली का मूल्य निकालने के लिए बिजली का मूल्य निकालने के लिए एक विशेष मात्रक का प्रयोग, एक विशेष मात्रक का प्रयोग, एक विशेष मात्रक का प्रयोग करते हैं, जिसे किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट शार्ट में BTU कहते हैं, BTU कहते हैं। इसी साधारण बोलचाल की भाषा में इसे साधारण बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन परिभाषा पे, ये तो इतना जानकारी के लिए यूनिट काम है में कहेंगे किलोवाट घंटा अथवा यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, जो 1 किलोवाट
जो 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले, जो 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले, वैद्युत 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले, वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय हो जाती है, व्यय हो जाती है। ठीक है, यह परिभाषा दिखाएंगे। मेन परिभाषा इतना परीक्षा में लिखना होता है, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में क्या हो जाती है, खर्चा हो जाती है या व्यय हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम पैमाना भी दिखाएंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होंगे, 1 किलो वाट घंटा बराबर, तो 1 किलोवाट को लिखेंगे, 1 किलोवाट में कितना वाट होते हैं, 1000। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000। घंटा में कितना सेकंड, घंटा को आप सेकंड में चेंज करेंगे ना, तो घंटा है तो मतलब 3600 क्या कर देंगे हम, 3600 सेकंड। देखो 3600 गुणे 1000 करेंगे तो कितना होगा, ठीक है 3,60,000 हो जाएंगे। इतना वाट सेकंड, वाट सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल ना। इसको 3.6, 3, 2, 5, अच्छा ये 1 जीरो और होंगे जीरो, तो ये क्या है 36 लाख हो जाएंगे। इसको 3.6 गुणे 10 पावर 6, ठीक है, एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे लेकिन 10 पावर 6 से लिख दिए, इतना जूल। ठीक है, जूल दिखा दीजिए इसे। ठीक है, ये किसका है, 1 किलोवाट घंटा के लिए, 1 किलोवाट घंटा। अब अच्छा, इसमें यूनिट का भी सूत्र निकालने के लिए आप जानते रहिए, या पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे जरूरी, यूनिट बराबर क्या होंगे, वाट गुणे घंटा बटे कितना हो जाएंगे, 1000। ठीक है, इंटर में हालांकि यही है ज्यादा इसका मात्रा, क्योंकि सवाल में आते हैं प्रयोग होने के लिए। ठीक, अभी चैप्टर समाप्त हो गया, सवाल लगाया जाएगा।